Hello students, welcome to our mathematics online classes. Now let's start your next chapter. The name is circle. Okay? आज हम लोग सर्कल के बारे में रीड करेंगे. सर्कल होते क्या हैं? आपको मैंने बताया सर्कल एक ऐसे नॉर्मली ऐसे बन जाए, ये सर्कल है. ठीक है, सर्कल होते क्या है. अगर आपको डिफिनेशन इसके बताने तो क्या करोगे, सबसे पहले आपका एक कहीं ना कहीं पॉइंट गिवन रहेगा. ओके, इस पॉइंट से अगर आपका इक्वी डिस्टेंस रेडियस ड्रॉ कर दिया जाए, वही क्या है, सर्कल है. ओके, अब इस सर्कल में आपको कुछ बेसिक जानने नहीं है, इसमें आप डायरेक्टली आ जाओ इसके चैप्टर पे. अब आपका एक्सरसाइज है 10.1. स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में आपका पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, इसमें गिवन है द सर्कल, द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन डॉट डॉट ऑफ सर्कल. क्वेश्चन नंबर इसका 1 का फर्स्ट है, कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल, जो सर्कल का सेंटर होता है वो लाई करता है, कह रहा है सर्कल में. आपको मैंने रीड कराया था कि अगर सर्कल के अंदर का जो पॉइंट होगा वो क्या कहलाता है, वो आपका एक्सटीरियर होता है या इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंटीरियर. ओके, तो मैंने बताया था अगर वो सर्कल के अंदर लाई करेगा तो वो इंटीरियर होता है. क्या होता है वो, इंटीरियर. यानी कि आप फर्स्ट वाले पार्ट में क्या राइट करोगे, इंटीरियर. इंटीरियर हो गया आपका. सेकंड क्या गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. कह रहा है एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर से डिस्टेंस दिया है, सर्कल के सेंटर से इज ग्रेटर. अगर कोई डिस्टेंस है जो सर्कल के सेंटर से ज्यादा है, मान लो सपोज दैट यहाँ पे है. ओके, तो इस सेंटर से ज्यादा है, तो कह रहा है कि इट्स रेडियस लाइज इन, तो उसका जो रेडियस होगा वो कहाँ लाई करेगा, इंटीरियर में या एक्सटीरियर में. तो ये वाला जो सेंटर सर्कल तक ही था वो तो इंटीरियर में लाई करता, लेकिन जो सेंटर के बाहर हो गया वो कहाँ लाई करेगा, एक्सटीरियर में. तो सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा एक्सटीरियर. समझ गए? यस सर. थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट कह रहा है द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज आ. कह रहा है जो सर्कल का लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ना, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है. हाँ, तो एक सर्कल है जिसका लॉन्गेस्ट कॉर्ड आप जानते हो, जो सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करता है या सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. ओके, तो सपोज दैट आपका एक कॉर्ड ये है, ये इतना बड़ा है, ये वाला इतना ग्रेटर है, एंड एक सेंटर से होके जा रहा है. ओके, तो बताओ तीनों में सबसे लंबी या सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, सेंटर वाला है. तो सेंटर वाले लॉन्गेस्ट को कॉर्ड को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायामीटर. जानते हो ना? yes, तो सबसे लंबी कॉर्ड जो आपका होगा सर्कल के अंदर वो डायामीटर होगा. तो थर्ड वाले में आप राइट करिएगा डायामीटर. नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन गिवन है एन आर्क इज अ डॉट डॉट व्हेन इट्स एंड और द एंड्स ऑफ अ डायमीटर. जो आर्क होते हैं, आर्क कह रहा है आर्क कोई सर्कल का आर्क है, वो भी क्या कह रहा है व्हेन इट्स एंड और द एंड्स ऑफ डायमीटर. जो डायमीटर के, मान लो ये सेंटर है, इस डायमीटर का जो एंड है ये कह रहा है कि एन आर्क इज अ, क्या होती है वो आर्क, क्या होता है कि जिसके एंड टू एंड डायमीटर बनते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ बताया कि एक आर्क, एक डायमीटर है और इसके एंड टू एंड ये है, तो ये बताओ क्या बनता है, अरे ये सर्कल पूरा है, अगर उसको आधे से काट दिया जाए तो क्या बोला जाता है उसे, सेमी सर्कल, या उससे जो है सेमी सर्कल या हिंदी में अर्धगोला कहते हैं ना. तो ये है. लेकिन आप अगर एक कॉर्ड यहाँ से काट रहा है, सेंटर से नहीं काट रहा है, मान लो यहाँ से काट रहा है और मैंने इसको अलग कर दिया, तो क्या ये आपका सेमी सर्कल कहलाएगा, नहीं कहलाएगा. सेमी सर्कल तभी होगा जब आपके सेंटर से होके डायमीटर सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा. ठीक है, तो आपका 4 में आप राइट करिएगा सेमी सर्कल. नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट गिवन है अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन. एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल जो है डिवाइड होता है प्लेन पर ऑन व्हिच इट इज लाइज इन कितने पार्ट. कह रहा है एक सर्कल है, सर्कल के कितने पार्ट होते हैं, सर्कल के मैंने आपको बताया था अगर कोई पॉइंट बाहर की साइड में है एक्सटीरियर कहलाता है. ओके, अंदर की साइड वाला पार्ट क्या कहलाता है, इंटीरियर कहलाता है. लेकिन इसके इन दोनों के अलावा एक और पार्ट होता है जिसका नेम होता है ऑन द लाइन या ऑन द सर्कल. ठीक ना, एक सर्कल पर भी पॉइंट होता है, ठीक है ना, ऑन द सर्कल होता है.
तो यानी कि टोटल कितने पार्ट हुए? टोटल 3 पार्ट हुए। यानी कि आपको यही बताना है कि सर्कल कितने पार्ट में डिवाइड होता है, वो होता है 3 पार्ट। समझ गए? तो आपका क्वेश्चन नंबर ये समाप्त होता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अभी एक और है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज ओके। नेक्स्ट है, ये 6 है सॉरी, और नेक्स्ट हम देखते हैं 5th। 5th में कह रहा है सेगमेंट ऑफ सर्कल इज द रीजन। जो सेगमेंट होता है सर्कल का, यस सर, सर्कल का एक सेगमेंट सपोज दैट ये है, यस सर, ठीक है। ये कह रहा है कि द इज द रीजन बिटवीन एन आर्क। ये किससे किससे मिलके बना होता है? एक आर्क से मिलके बना होता है, और दूसरा किससे मिलके बना होता है? मैंने बताया था कि सेगमेंट आपका किससे किससे बना होता है। सेगमेंट आपको मैंने बताया था, एक आपका आर्क होता है और दूसरा कॉर्ड होता है, इसी से तो मिलके बनता है। Yes, sir. तो एक आर्क तो गिवन है, तो क्या गिवन नहीं है? कॉर्ड। यानी 5th वाले में आप राइट करेंगे Chord। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।